बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा यस्या श्रवणमात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रयेत। सब भक्तजन जो भी पूछता है वो बोलता है महाराज जी की कथा कितनी सुने। अभी तो सुनी है, अभी हमारे गांव में कथा हुई थी, उससे पहले हमारे चाचा जी ने करवाई, हमारे ताऊ जी ने करवाई। महाराज जी कितनी कथा सुने। तो भैया श्रीमद् भागवत कथा में स्पष्ट लिखा है सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। श्रीमद् भागवत कथा रूपी जो कथा है, या राम कथा है, कृष्ण कथा है, हनुमत कथा है, शिव महापुराण है, जो भी कथा है उनको तो भैया सदा सेव्या सदा ही पीते रहना चाहिए, सदा ही श्रवण पान करना चाहिए। और श्रवण करने से होगा क्या? यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रयेत। इसको आप बार बार सुनेंगे तो आपके हृदय में वो परम सत्य, वो कृष्ण स्वरूप, वो नारायण आपके हृदय में विराज जाएंगे, आपके हृदय में विराजमान हो जाएंगे। और धिक्कार है उन लोगों को जो ऐसा सुंदर सुअवसर हमें ठाकुर जी ने दिया, ये मानव शरीर दिया हम पर, अकारण ही करुणा की, जो कि अकारण करुणा वृणालय हैं, जो कोई कारण नहीं होता फिर भी उस पर कृपा करते हैं, करुणा करते हैं अपनी। पर फिर भी हम लोग ऐसे अभागी हैं जो इस सुंदर कथा जो हमें सुनने के लिए मिलती है, हम लोग फिर भी उसको ना सुनने के लिए बहाने लगाते हैं। महाराज जी क्या करें, समय नहीं मिल पा रहा है, एक दिन का ही समय मिला है, 2 दिन का ही समय मिला है, इसलिए आ पाए। तो ये कथा ना सुनने की जो हमारे अंदर प्रवृत्ति है वो क्यों है? क्योंकि हमारे मन में, हमारे अंदर कथा सुनने की प्रबल इच्छा नहीं उठती है। क्यों नहीं उठती है? तुलसी पिछले पाप सो हरि चर्चा ना सुहाय। तुलसीदास जी कहते हैं भैया कि पिछले जो पाप हम लोगों ने किए हैं उन पापों से हमको हरि चर्चा सुहाती नहीं है। और धिक्कार है उन लोगों को भैया जो लोग कथा नहीं सुनते। वो लोग पता है गौ हत्या के समान हत्यारे हैं, ऐसा स्पष्ट लिखा है तुलसीदास जी ने, स्पष्ट रूप से लिखा है रामायण में। ते जड़ जीव निज आत्मक घाती, जिन्हें न रघुपति कथा सुहाती। हम लोग अपनी आत्मा की ही हत्या कर रहे हैं, स्पष्ट रूप से लिख दिया है। जिनको राम जी की कथा, कृष्ण जी की कथा नहीं सुहा रही है, उनको नहीं अच्छी लग रही है, समझिए वो अपनी आत्मा की ही हत्या कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जिस प्रकार से मनुष्य का, मानव का जो जीने का सहारा है, जो शरीर को चलाने का सहारा है, मनुष्य के प्राण किसमें है? बताइए आप लोग, किसमें है? मनुष्य के प्राण हैं भोजन में। यदि आप भोजन नहीं करेंगे तो आपका शरीर शांत हो जाएगा, आप मर जाएंगे। उसी प्रकार से आत्मा किससे जीवित रहती है? आत्मा भजन से जीवित रहती है, आत्मा राम का नाम लेने से जीवित रहती है। तो इसलिए भैया बार बार यही निवेदन है, हर कोई आता है वो यही निवेदन करता है कि ठाकुर का नाम जपो, कृष्ण का नाम जपो। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर नहीं पारा। जो भी आता है वो नाम की महिमा क्यों गाता है? क्योंकि नाम की महिमा है इतनी। ध्रुव सगलानी जपेऊ हरि नामू, पायूं अचल अनुपम ठाऊं। ध्रुव जी ने तो भैया गिलानी से भरकर ठाकुर जी का नाम जपा, कृष्ण जी का नाम जपा,
और पायऊ अचल अनुपम ठाऊं, उन्होंने ऐसा अचल स्थान प्राप्त किया जो आज भी ध्रुव तारा के रूप में विराजे हैं। तो इसलिए मैं समस्त जो भक्तजन इस कथा को सुन पा रहे हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि भैया आओ, इस जीवन को सुलभ कर लो। जो हमें सुलभता से प्राप्त हुआ है, इसका जो लक्ष्य है वो ये नहीं है कि सुबह उठे दुकान पर गए, फिर शाम को आए, फिर उठे गए, आए गए। इसमें जीवन हम लोग अपना चला जा रहा है। इसलिए सब लोग ठाकुर जी का भजन करें, नाम जपें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।